आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचरॉइड क्लास 11 PCM में। आज मैं अनुज मिश्रा आपको हिस्ट्री ऑफ एटम 1808 जॉन डाल्टन की एक एटॉमिक मॉडल की थ्योरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस थ्योरी में डाल्टन जी ने अपनी एक खुद की थ्योरी दी थी। उसका पहला उन्होंने एक बात कही थी कि एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो भी मैटर है ना वो एक स्मॉल एक अनडिस्ट्रॉयड चीज़ से बना हुआ है, उसे हम बोलते हैं एटम। और द एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम जो है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दे कैन नॉट बी डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ये छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड भी नहीं हो सकते। और इनका ड्रॉबैक भी मैं साथ में देते जाऊंगा आपको। तो इस जो मैंने आपको पॉइंट बताया उसका ड्रॉबैक ये था कि इट डू नॉट अकाउंट द सब एटॉमिक पार्टिकल सच एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। उन्होंने कोई भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के बारे में जिक्र नहीं किया इसमें। तो ये उनका एक ड्रॉबैक रह गया था कि उन्होंने सिर्फ एटम कुछ स्मॉलर कहा, बट हम ये सब जानते हैं कि एटम से छोटा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं और न्यूक्लियस कैन बी ब्रोकन। सेकेंड उनका थ्योरी थी कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैज़ इक्वल मास एंड सेम प्रॉपर्टी, बट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज़ डिफरेंट मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इन्होंने कहा था कि जो एटम होते हैं उनके जो सेम एलिमेंट होते हैं एटम्स, उन सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके इक्वल मास और उनकी इक्वल सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट एटम्स जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उसकी अलग अलग मास और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बट इसका ड्रॉबैक ये निकला कि उन्होंने कोई भी आइसोटॉप और आइसोबार के बारे में नहीं बताया। आइसोटॉप और आइसोबार मैं आपको अगली वीडियो दूंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा, तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख के जान सकते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स इंटीजर रेशियो। उन्होंने कहा था जो एटम है वो एक फिक्स कंबाइन होते हैं, एक एलिमेंट होता है जो वो कंबाइन होते हैं फिक्स इंटीजर रेशियो में। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, जैसे कि H2O है। अब जो H है उस पर 2 होते हैं तो H2O 2:1 पे कंबाइन होता है। पर एक और एटम वो कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन प्री ऑक्साइड। उसका फॉर्मूला होता है H2O2 और वो एग्जिस्ट करता है 2:2, जिसे हम 1:1 भी बोल सकते हैं। सो ये थ्योरी गलत हो चुकी है। फोर्थ, एटम कैन बी रीअरेंज, कंबाइंड और सेपरेटेड इन केमिकल रिएक्शन। इन्होंने कहा था कि एटम जो है वो रीअरेंज किया जा सकता है, कंबाइंड किया जा सकता है और सेपरेट किया जा सकता है इन केमिकल रिएक्शन में। बट ये जो है ये कहीं हद तक सही है। थैंक यू। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।